विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने एक बड़ी प्रेस वार्ता यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर राज्य की राजधानी रायपुर में उन्होंने किया और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने जिस प्रकार का मुझ पर आरोप लगाया, बिना किसी तथ्यों को रखकर और उन सभी बातों को लेकर जनता के दिमाग में उन्होंने जिस प्रकार का बात रखने का प्रयास किया, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार की ओछी बातें कही, उन सब बातों का खुलासा करने के लिए आज का प्रेस वार्ता आयोजित किया गया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि विधायक जी को प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। 4.5 साल से ऊपर समय होने के बाद अचानक उनको कैसे ध्यान आया कि मेरी संपत्ति 100 एकड़ की ज़मीन, आदिवासियों की ज़मीन लूटने की बात, तमाम आरोप उनको 4.5 साल बाद कैसे याद आया। तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि इसकी शुरुआत कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार की जो एक लंबी श्रृंखला में, चाहे वो अवैध कोयले का उत्खनन, चाहे वो अवैध रूप से क्लब के नाम पे शराब पिलाने का धंधा, अवैध रूप से कबाड़ के कारोबार में संलिप्तता, या तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के जो श्रृंखला है, उसमें एक बड़ा प्रमाणिक दस्तावेज सहित ग्राम मंगोरा में आप सभी मीडिया वालों ने चलाया भी, उसको महत्वपूर्ण स्थान भी दिया कि 18 लाख रुपए की सड़क बिना बनाए उनके भाई के फर्म के द्वारा राशि निकाल ली जाती है और उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जब उसका विरोध किया, उसमें मैं भी गया था, और उस बात को कैसे दबा सकें, ये पुराना सिस्टम जिस प्रकार से कांग्रेस की परंपरा रही है कि चुनाव के पहले जनता के दिमाग में गलत बातों को बैठाकर राजनीति करके सरकार बनाने की इनकी जो साजिश चलता है, उसी के तहत इन्होंने उस बड़े सड़क घोटाला को दबाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बौखलाहट में किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में जो हमारे विधायक हैं, कहीं ना कहीं इस रोड घोटाले की बड़ी भ्रष्टाचार को जो प्रमाणिक रूप से है, सड़क बना नहीं 18 लाख रुपए निकाल लिया गया, उससे घबराकर मानसिक संतुलन खो बैठे, ऐसा मुझे लगता है। और मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि यदि विधायक जी को क्या पहले पता नहीं था कि 100 एकड़ की ज़मीन जो आदिवासियों का अवैध रूप से मेरे ऊपर हड़पने को उन्होंने आरोप लगाया, क्या छत्तीसगढ़ या भारत में संघीय ढांचे में कोई भी व्यक्ति सामान्य पिछड़ा वर्ग या अन्य वर्ग का आदिवासी की ज़मीन को अपने नाम से करा सकता है? यदि ऐसा सही था तो विधायक रहते 4.5 सालों तक उन्होंने एक भी जांच या उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरा चीज, यदि उनके संज्ञान में ऐसी कोई 100 एकड़ की ज़मीन का घोटाले का बात आया तो एक भी पीड़ित व्यक्ति, क्या किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई? क्या उन्होंने इस विषय में जांच कराई? और केवल कोर कल्पित आधार पर हकीकत ये है कि अभी सामने 4 महीने बाद चुनाव होना है और अपनी गिरती हुई लोकप्रियता और समाप्त हुआ जनाधार को किसी न किसी बहाने किसी के ऊपर दोषारोपण करके अपनी जमीन को बचाने के लिए उन्होंने प्रेस वार्ता किया है। हकीकत ये है कि आज विधायक जी का पूरे 4.5 सालों तक मनेंद्रगढ़ विधानसभा में केवल और केवल एक भ्रष्ट विधायक के रूप में छवि है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक एक बच्चा जानता है क्षेत्र का कि भ्रष्टाचारी कौन है, किसने आदिवासियों की जमीन हड़पा, किसने अपना पहचान छुपाकर नकाब पहनकर लोगों के धूल झोंककर अवैध रूप से कारोबार करके आगे फला बढ़ा। उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए जो एक विधायक की गरिमा के खिलाफ होता है। मैं कहना चाहूँगा कि इस विषय में मैं बहुत आहत और क्षुब्ध हुआ हूँ। इस घटना को लेकर कल मैंने मानहानि का नोटिस विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी को मैंने दिया है। हमारी लीगल टीम के
जो सदस्य हैं हमारे एडवोकेट राम नरेश राय जी, इन्होंने कल उनको दिया है। आज हाँ, ये लीगल नोटिस हम लोगों ने दिया है और आज खड़गवां थाने में हमने उनके खिलाफ FIR पंजीबद्ध कराने हेतु आवेदन दिया है। पुलिस ने उसकी नकल हमें प्रदान की है। तो इस घटना को लेकर हम कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि इस 4 सालों तक कांग्रेस की सरकार है, 4.5 साल हो गए, सत्ताधारी विधायक हैं, क्या इनकी बात सरकार में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग क्या नहीं सुनते हैं? क्या उनको क्षेत्र के मीडिया के ऊपर भरोसा नहीं है कि इन्होंने रायपुर जाकर प्रेस वार्ता किया? क्या उनको इस बात का डर है कि आने वाले चुनाव में उनका जनाधार समाप्त हो चुका है? जिस प्रकार पिछले बार इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाकर, आपने देखा होगा कि चुनाव के 1 सप्ताह पहले इन्होंने चारों तरफ मीडिया में बात चलवाया, पुलिस में शिकायतें की कि इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमला किए, इनका पैर फ्रैक्चर हो गया। ये आम जनता जानती है, आप सभी प्रेस मीडिया के दोस्त जानते होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव के पहले किसी विधायक का पैर तोड़ दिया गया हो और 4.5 साल तक उन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो? ये तो बड़ा बेतुका और चिंता भरा एक बात है। हकीकत यह है कि उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ था, उन्होंने सहानुभूति लेने के लिए इस प्रकार का घटिया कृत्य करके पिछला चुनाव जीता, फिर अभी उसकी पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, मेरी छवि को धूमिल करके मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से विधायक विनय डॉक्टर जायसवाल को ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी गलती स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से यदि आप माफ़ी मांग सकते हैं तो आप माफ़ी मांगिए, अन्यथा इस बातों को सिद्ध करिए कि मेरी 100 एकड़ ज़मीन कहाँ कहाँ है, किन किन लोगों से मैंने ज़मीन को लूटा। यदि इस प्रकार का आपने एक और आरोप लगाया कि हमारे बाप दादा के पास कुछ नहीं था, हमने इतनी ज़मीन कहाँ से इकट्ठा किया, तो उसके लिए आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो EOW और राज्य की जो संस्थाएं हैं जो आपराधिक क्राइम को देखते हैं, उनके माध्यम से आप शिकायत करिए, जांच कराइए। पैसे कहाँ से आए उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसमें आप शिकायत करिए। आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। लेकिन इस प्रकार का आपने जो कृत्य किया, मेरे खड़गवां क्षेत्र में आपने जाकर वहाँ जूता पहनकर मेरे नाम से स्वाहा का हवन आपने किया, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र और एक विधायक की गरिमा को शर्मसार करता है। यदि आप में जरा सा भी थोड़ा सा भी एक विधायक के रूप में आप में शर्म बची हो तो आप नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दीजिए। और मैं मीडिया के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि वो मनेंद्रगढ़ में जो क्लब के नाम पे बार चलाया जा रहा था, क्या आपके परिवार के लोगों का नाम नहीं आया? आपने विधानसभा में जब क्षेत्र के भरतपुर के विधायक ने विधानसभा प्रश्न लगाया, आपने अपने ही कार्यकर्ता कांग्रेस का जो पदाधिकारी है उसको भाजपा कार्यकर्ता बताया। ये क्या लोग नहीं जानते हैं? इसके बाद भी विधानसभा में आश्वासन के बाद आज तक वो क्लब जो है शराब पिलाने का अड्डा बन के अवैध रूप से अभी भी चल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं शराब के बारे में ही कि बड़ा बाजार और गोदरीपारा की जो शराब दुकान है उसको किसने खुलवा रहा था? किसकी वो दुकान में शराब बेचवाने चाह रहे थे? बजरापोड़ी में किसके दुकान में शराब बेचवाना चाह रहे थे? वो तो महिला मोर्चा और हमारे बजरापोड़ी की महिलाओं ने एक बड़ा विरोध किया, तब जाके वो शराब का दुकान को रोका गया। एक एक जनता जानता है। आप क्षेत्र के विधायक हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि खुलेआम आप छूट हो आपको लूटने का। सड़क बनाया नहीं जा रहा है, सड़क का पैसा 1 साल पहले निकाल लिया जा रहा है। उस पर यदि कोई आवाज़ उठाएगा तो उसके व्यक्तिगत चरित्र को धूमिल करने का आपने प्रयास किया है। और विधायक जी, आपने तो प्रेस के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक सीमा ही आपने समाप्त कर दिया। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत पारिवारिक बातों को लेकर, झूठे चीज़ों को लेकर आपने प्रेस किया है। मैं प्रेस के माध्यम से आपको चुनौती देता हूं कि मेरी 100 एकड़ की ज़मीन आप
जल्द से जल्द मुझे पता करके बताएं। साथ ही साथ आप अपने सत्ता का दुरुपयोग करने का जो बार बार आप दुस्साहस कर रहे हैं, उसको लोकतंत्र है, जनता सब देख रही है, समझने का प्रयास करें। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से प्रमुख रूप से उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया था उस विषय को लेकर मैं तथ्यात्मक रूप से आज प्रेस किया हूं और मैंने लीगल नोटिस दिया है, थाने में FIR किया हूं। यदि इस पर कार्रवाई जल्दी पुलिस वाले नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे, वहां से FIR कराएंगे और पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आज मुझे इस विषय में इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वन भूमि अधिकार अधिनियम ये भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनके लिए नियम आए। प्रारंभ में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको वनाधिकार पत्र देने का प्रावधान था। लेकिन इसके बाद में ये बात आने लगा कि जो 2000 पहले से काबिज हैं और लंबे समय से इस छत्तीसगढ़ के भूभाग में रह रहे हैं, जिनकी कम से कम या तो 3 पढ़ी या 75 साल के निवासी हों, ऐसे प्रमाणिक दस्तावेज होने पर किसी भी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का किसी भी जाति वर्ग का हो वनाधिकार पत्र देने का प्रावधान है। और जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या विधायक हो या सामान्य व्यक्ति हो, उसके किसी भी परिवार के व्यक्ति को यदि वो पूरी आहर्तता, पूरी नियम को पूरा करता है तो क्या उसको ज़मीन लेने का अधिकार नहीं है? पहला चीज़ तो फॉरेस्ट की बात करते हैं। हमने, हमारे परिवार ने किसी भी फॉरेस्ट की ज़मीन पर अपना दावा या आवेदन नहीं किया है। वर्षों से कब्जा होने वाली जो राजस्व की ज़मीन है उस पर आवेदन किया गया है और निश्चित रूप से यदि वो गलत तरीके से पट्टा बना तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमने कोई रातों रात उसमें नाम तो जुड़वाए नहीं। उसकी एक प्रक्रिया होती है, शायद विधायक जी भी 4.5 साल में सीख नहीं पाए हैं। ग्राम पंचायत में आवेदन होता है, सरपंच सचिव उसकी परीक्षण करते हैं, ग्राम सभा में रखते हैं लोगों के पास, पटवारी अपना प्रतिवेदन देते हैं, उसको आगे ब्लॉक में भेजा जाता है, तहसीलदार परीक्षण करते हैं, SDM करते हैं, फॉरेस्ट का रेंजर परीक्षण करते हैं और ब्लॉक कमेटी में उसकी छानबीन कर उसको पास किया जाता है। इसी प्रकार प्रक्रिया में जिला समिति में जाता है, वहाँ जिला के जो वन मंडलाधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, AC ट्राइबल हैं, ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों की समिति में एक उसकी छानबीन होती है। वो सही पाया जाता है तो पट्टा दिया जाता है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ या परिवार की बात करूँ, यदि गलत तरीके से पट्टा कहीं पे दिया गया है तो सरकार इनकी है। अगर मेरे को गलत पट्टा मिल सकता है तो मुझे तो सकता है कि हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इन्होंने गलत तरीके से पट्टा दिया होगा। इनका अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन कहाँ था? यदि गलत दिया गया तो ये आवेदन करें, उसको निरस्त कराएं, गलत दस्तावेज हो तो उस पर कार्रवाई कराएं। तो ये विधायक जी, मुझे बेहद इनके बुद्धि पर तरस आ रहा है कि ये विधायक होकर सड़कों पे उतर रहे हैं। ये कार्रवाई कराएं, कौन रोक रहा है इनको? ये कोई, जैसा कि 100 एकड़ की बात कर रहे हैं, 100 एकड़ के अलावा भी वो 500 एकड़ का दावा कर रहे हैं आपकी भूमि खड़गवां क्षेत्र में या पूरे कोरिया संयुक्त MCP जिले में है। 500 एकड़ की बात करते हैं या 100 एकड़ की बात करते हैं तो 500 एकड़ ज़मीन का प्रूफ दे दें। आप लोग भी इसमें मदद करिए। 425 एकड़ ज़मीन आप लोगों का हुआ। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनके लिए नियम आया। प्रारंभ में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको वनाधिकार पत्र देने का प्रावधान था। लेकिन इसके बाद में ये बात आने लगा कि जो 2000 पहले से काबिज हैं और लंबे समय से इस छत्तीसगढ़ के भूभाग में रह रहे हैं, जिनकी कम से कम या तो 3 पढ़ी या 75 साल के निवासी हों, ऐसे प्रमाणिक दस्तावेज होने पर किसी भी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का किसी भी जाति वर्ग का हो वनाधिकार पत्र देने का प्रावधान है। और जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या विधायक हो या सामान्य व्यक्ति हो,
उसके किसी भी परिवार के व्यक्ति को यदि वो पूरी आहर्तता, पूरी नियम को पूरा करता है तो क्या उसको ज़मीन लेने का अधिकार नहीं है? पहला चीज़ तो फॉरेस्ट की बात करते हैं। हमने, हमारे परिवार ने किसी भी फॉरेस्ट की ज़मीन पर अपना दावा या आवेदन नहीं किया है। वर्षों से कब्जा होने वाली जो राजस्व की ज़मीन है उस पर आवेदन किया गया है, और निश्चित रूप से यदि वो गलत तरीके से पट्टा बना तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमने कोई रातों रात उसमें नाम तो जुड़वाए नहीं। उसकी एक प्रक्रिया होती है, शायद विधायक जी भी 4.5 साल में सीख नहीं पाए हैं। ग्राम पंचायत में आवेदन होता है, सरपंच सचिव उसकी परीक्षण करते हैं, ग्राम सभा में रखते हैं लोगों के पास, पटवारी अपना प्रतिवेदन देते हैं, उसको आगे ब्लॉक में भेजा जाता है, तहसीलदार परीक्षण करते हैं, एसडीएम करते हैं, फॉरेस्ट का रेंजर परीक्षण करते हैं, और ब्लॉक कमेटी में उसकी छानबीन कर उसको पास किया जाता है। इसी प्रकार प्रक्रिया में जिला समिति में जाता है, वहाँ जिला के जो वन मंडलाधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, एसी ट्राइबल हैं, ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों की समिति में एक उसकी छानबीन होती है। वो सही पाया जाता है तो पट्टा दिया जाता है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ या परिवार की बात करूँ, यदि गलत तरीके से पट्टा कहीं पे दिया गया है तो सरकार इनकी है। अगर मेरे को गलत पट्टा मिल सकता है तो मुझे तो सकता है कि हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इन्होंने गलत तरीके से पट्टा दिया होगा। इनका अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन कहाँ था? यदि गलत दिया गया तो ये आवेदन करें, उसको निरस्त कराएं, गलत दस्तावेज हो तो उस पर कार्रवाई कराएं। तो ये विधायक जी, मुझे बेहद इनके बुद्धि पर तरस आ रहा है कि ये विधायक होकर सड़कों पे उतर रहे हैं। ये कार्रवाई कराएं, कौन रोक रहा है इनको? ये कोई, जैसा कि 100 एकड़ की बात कर रहे हैं, 100 एकड़ के अलावा भी ये 500 एकड़ का दावा कर रहे हैं आपकी भूमि खड़गवां क्षेत्र में या पूरे कोरिया संयुक्त एनसीबी जिले में। 500 एकड़ की बात करते हैं या 100 एकड़ की बात करते हैं तो 500 एकड़ ज़मीन का प्रूफ दे दें। आप लोग भी इसमें मदद करिए। 425 एकड़ ज़मीन आप लोगों का हुआ। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास कुल टोटल कितने एकड़ की जमीन है? देखिए, आप विधायक कार्यकाल की भूमि की बात कर रहे हैं या टोटल भूमि की बात कर रहे हैं? टोटल भूमि की बात कर रहे हैं। मेरे पास मेरे परिवार का पैतृक भूमि, मेरे साथ मेरे और मेरी पत्नी का भूमि, ये सारा भूमि मिलाकर 75 एकड़ से कम की भूमि है। और मेरे सारी भूमि 2018 निर्वाचन में और 2013 निर्वाचन में मैंने ऑनलाइन शपथ पत्र में डाला है। उसको कोई भी देख सकते हो, पानी की तरह क्लियर है। यदि कहीं घपला है, भ्रष्टाचार है, गलत तरीके से है तो उसकी जांच करा लिया जाए। पैसे गलत तरीके से आए हैं तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य आर्थिक अपराध ब्यूरो हैं, उनके माध्यम से जांच करा लिया जाए। ये कोई बात नहीं है। अगर मेरे पास 1000 जमीन एकड़ भी होगा तो इसमें विधायक जी का क्या है? वो कोई भी व्यक्ति ले सकता है, 1000 एकड़ ले ले, 500 एकड़ ले ले, इसमें कौन सी नया बात है? और जिस प्रकार की बात करते हैं विधायक जी का, तो 3 हॉस्पिटल है, 10 करोड़ का घर है। उन्होंने खुद बताया है हल्दीबाड़ी टैक्सी स्टैंड में कि मेरा 5 करोड़ का घर रायपुर में है। कहाँ से है विधायक जी के पास इतना? उसके सबूत है उनके पास। उन्होंने खुद अपने बाइट में बोला है, उसके बयान की कॉपी आप लोगों के पास भी होगी, हमारे पास भी है, कि 5 करोड़ का मकान है, 3 हॉस्पिटल है। कहाँ से लाए? एक साधारण सा आदमी। मैं इनके परिवार को मैं भी जानता हूँ पहले से, लेकिन मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। इनके पिताजी क्या करते थे, इनका भाई क्या करता है, माता श्री क्या करती हैं, पत्नी क्या करती हैं, सब जानता हूँ मैं। लेकिन मेरी मर्यादाएं हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला जिससे किसी महिला का, किसी के पत्नी का, किसी के बहन का, किसी के भाई का व्यक्तिगत गरिमा गिरे। खुद बताया है हल्दीबाड़ी टैक्सी स्टैंड में कि मेरा 5 करोड़ का घर रायपुर में है। कहाँ से है विधायक जी के पास इतना? उसके सबूत हैं उनके पास। उन्होंने खुद अपने बाइट में बोला है, उसके बयान की कॉपी आप लोगों के पास भी होगी, हमारे पास भी है, कि 5 करोड़ का मकान है, 3 हॉस्पिटल हैं। कहाँ से लाए? एक साधारण सा आदमी। मैं इनके परिवार को मैं भी जानता हूँ पहले से, लेकिन मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। इनके पिताजी क्या करते थे, इनका भाई क्या करता है, माता श्री क्या करती हैं, पत्नी क्या करती हैं, सब जानता हूँ मैं। लेकिन मेरी मर्यादाएं हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला जिससे किसी महिला का, किसी के पत्नी का, किसी के बहन का, किसी के भाई का व्यक्तिगत गरिमा गिरे।
आपको प्रारोप है। में उस बीच में मैं अगर एक्यूरेट तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा मोड़ा 19-20 हो सकता है, पर 15-20 नहीं होगा। 10 एकड़ के आसपास हमने ज़मीन लिया, तो 5.25 एकड़ ज़मीन हमने बेच भी दिया। और मैं 2002 से राइस मिल का ऑनर हूँ। मेरी 2 राइस मिलें विधायक क्या राजनीति में आने से पहले संचालित हैं, और मेरी पुराना इतिहास जैसा वो बताते हैं शायद उनको मालूम होगा, लेकिन वो जैसा बताते हैं वैसा मुझे नहीं मालूम है। हम लोग परिवार के रूप से किसान हैं। हमारे दादाजी किसान थे, पिताजी किसान थे, पूरा परिवार किसानी काम करता था। निश्चित रूप से हमारे पैतृक ज़मीनें भी हमारे पास भगवान की दया से हैं।